ज्योति से ज्योति जगाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, शुभ दीपावली मनाते चलो। थैंक यू। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। गरीब से ही मिट्टी के दीपक खरीदें। आप अपने घर की खुशियां लेकर आ रहे हैं। मिट्टी के दीपक, मिट्टी की मूर्ति खरीदते समय मोल भाव ना करें। बहुत ही मेहनत से लॉकडाउन के बाद पहला मौका मिला है गरीब के घर में खुशियां भर देने का। इसका भरपूर उपयोग करें और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक घर पर लाएं। हाथ से बनाए गए मिट्टी के दिए खरीदने की अपील करने अधिकारी आए आगे। टीआई बेगमगंज इंद्राज सिंह ने अपने अधीनस्थ स्टाफ को दिए निर्देश और मिट्टी के दीपक खरीदकर स्टाफ को किए भेंट। बेगमगंज 2 वर्षों से लगातार कोरोना काल की मार झेल रहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इस बार दीपावली पर उनके हाथ से बने हुए मिट्टी के दिए बेचने के लिए जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन लोग झिलमिल झालरों को खरीदने को तत्पर रहते हैं। ऐसे में कभी हृदय सम्राट एवं थाने को हरा भरा रखने वाले टीआई इंद्राज सिंह ने गरीबों के दर्द को समझा और फुटपाथ पर बेच रहे लोगों से दिए खरीदने की अपील की और अपने अधीनस्थ स्टाफ को दीपक खरीदकर भेंट किए। दीपावली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो लोग मिट्टी के दीपक बनाने वाले अपील कर रहे हैं कि कृपया इको फ्रेंडली दीपक खरीदें और अपनी दीपावली मनाएं, ताकि हम लोग भी अपनी दीपावली मना सकें और दीपक बनाने वाले कारीगर भी दीपावली धूमधाम से मनाएं। चाइनीज दीपक बाजार में आ जाने के कारण कुम्हार जाति के लोगों के सामने अपनी रोजी रोटी बेचने के लाले पड़े हुए हैं। वह मिट्टी के दीपक बनाने वाले लोग आम लोगों से मिट्टी के दीपक खरीदने की अपील करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में मिट्टी का काम करने वाले लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। वहीं यह लोग अब इको फ्रेंडली दीपक खरीदने की अपील कर रहे हैं और वहीं कोरोना काल होने के कारण मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करने की भी अपील कर रहे हैं। उनकी अपील को सुनते हुए थाना प्रभारी इंद्राज सिंह ने दीपक खरीदकर स्टाफ को भेंट किए। इस अवसर पर उन्होंने अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को संदेश देते हुए कहा है कि थाना स्टाफ के पुलिसकर्मी इस बात का ख्याल रखें कि दीपावली पर्व पर जो भी गरीब परिवार मिट्टी के दीपक की दुकान एवं अन्य दुकानें लगाते हैं, उन्हें बेवजह परेशान बिल्कुल भी ना करें और जितनी हो सके उनकी मदद करें। उन्होंने पुलिस स्टाफ और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों से कहा है वे अपने अपने क्षेत्र में मिट्टी के दीपक गरीब परिवार से खरीदकर और लोगों को भेंट करें एवं उन्हें आमजन से अपील की है कि वे गरीब परिवार की दुकान पर ही सामान खरीदें, जिससे उन गरीब परिवारों को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद मिल सके और उनकी आजीविका चल सके। मिट्टी के दीपक से आपका घर रोशन तो होगा ही, पर आप उस कुम्हार के घर को भी कहीं ना कहीं रोशन करने में आपका योगदान रहेगा। इसलिए गरीब से ही मिट्टी के दीपक खरीदें। आप अपने घर की खुशियां लेकर आ रहे हैं। मिट्टी के दीपक, मिट्टी की मूर्ति खरीदते समय मोल भाव ना करें। बहुत ही मेहनत से लॉकडाउन के बाद पहला मौका मिला है गरीब की घर में खुशियां भर देने का। इसका भरपूर उपयोग करें और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक ही घर पर लेके आए, ताकि आपके घर रोशन हो सके और गरीब का घर भी रोशन हो सके। मिट्टियों के दिए से प्रोत्साहित करने बेगमगंज पुलिस की अनूठी पहल। टीआई इंद्राज सिंह राजपूत ने खरीदे मिट्टी के दिए। ये कोरोना काल के कारण हमारे जो कामगार लोग हैं ये काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो इस दीपावली पे, शुभ दीपावली पे मिट्टी के दिए खरीदें और इनसे कोई मोल भाव ना करें और अब बड़ा खुशियों से त्यौहार मनाएं और उनका भी खुशियों से त्यौहार मनाएं। थैंक यू सर। जतारा से हमारे संवाददाता नीरेंद्र चौबे की रिपोर्ट।
पलेरा जनपद विकास खंड के ग्राम पंचायत दिनऊ में अज्ञात बीमारी के कारण 200 से 300 पालतू जानवरों की मौत हो गई। भेड़ बकरी एवं कई भैंसों की मौत हुई। ग्राम पंचायत दिनऊ में भेड़ बकरियों के मालिकों ने बताया कई दिनों से भेड़ बकरियां बीमार चल रही थी। ग्राम में ही पशु अस्पताल भी है, पर यहां डॉक्टर कभी आते नहीं हैं। कभी जब आ जाते हैं तो महीने में एक आध बार एक ही चक्कर लगाते हैं। अस्पताल कभी खुलता भी नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच रामेश्वर यादव ने कहा है कि पशु अस्पताल तो है, पर डॉक्टर कभी नहीं आते हैं। महीने में एक आध बार भूले बिसरे आ जाते हैं और भेड़ बकरियों एवं भैंस की मौत हुई है। पूरे गांव के जानवरों में बीमारी फैल चुकी है। जब डॉक्टर से संपर्क साधा तो डॉक्टर आने के लिए नहीं आते हैं। गांव में पशु अस्पताल तो बना है, पर डॉक्टर नहीं आते।